सेक्शन फॉर्मूला, आपको बोला गया यदि ये लाइन ए बी है, ओके, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और लाइन के दे रखे हैं x2 y2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ओके, और यहाँ पर इस लाइन को कोई भी पॉइंट कहीं भी कट कर रहा है, पी पॉइंट पे कट कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y और किस रेशो में कर रखा है m1 इंटू m2 के रेशो में कर रखा है, यानी ए से पी m1 है, पी टू बी क्या है m2 है, इस रेशो में आपका ये कट किया हुआ है। तो आपका क्या फॉर्मूला बनता है, इसमें क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं, या फिर तो आपको पॉइंट की दे रखा होगा, बोला जाएगा कि m1 और m2 निकालिए, रेशियोज निकालिए किस रेशो में कट कर रहा है, दूसरा होता है रेशियो दे रखे होते हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे इसमें। तो मैंने चाहे आरडी में से करिए चाहे कहीं से करिए, ये बेस कॉन्सेप्ट है, आपको इसका अच्छे से अगर आप निकालोगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसका फॉर्मूला लर्न करना बहुत ही ईजी है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके लिए फर्स्ट रेशो m1 इंटू x2 बी का कोऑर्डिनेट प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसमें देखिए m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, m1 प्लस m2, ये आपको x कोऑर्डिनेट निकल करके आता है, और जो y कोऑर्डिनेट निकल करके आता है वो क्या आएगा, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, ये आपके x और y कोऑर्डिनेट आप इससे निकाल सकते हैं। सेकंड है m1 और m2 का आप कैसे निकालेंगे, m1 अपन m2, इसका जो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x, या फिर हम कह सकते हैं जो इसका रिजल्ट आएगा वही आपका y से भी करोगे तब भी वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट आएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y। सीधी सी बात क्या है, इसका फॉर्मूला लर्न करने का तरीका, राइट से लेफ्ट सब्ट्रैक्शन कर देना है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y। सेकंड कंडीशन क्या होती है, कंडीशन 2, पी मिड पे है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, पॉइंट पी बाइसेक्ट करता है ए बी को, मीन्स ए बी हमारी लाइन है, पी इसका मिड पॉइंट है, तो आपका क्या है, मिड पॉइंट है मतलब 1:1 के रेशियो में बाइसेक्ट करेगा, m1 भी बना जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी की कोऑर्डिनेट x, y है, तो m1 इज इक्वल टू 1 और m2 इज इक्वल टू 1। यदि हम इस इक्वेशन में हम m1 और m2 1 रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, जो x निकालोगे वो हो जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट जो निकलेगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये इसके ये कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके। यहाँ पर आप 1 रखेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, m1 किसी भी मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे सेम नंबर रहता है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है जब आपका पॉइंट जो है p मिड में हो, ए बी के मिड में हो। बस ये पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1/7 और 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। मीन्स क्या है, आपकी कोई लाइन ए बी दे रखी है, उसी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 7 और इसका दे रखा है 4, -3। ओके, इसको पॉइंट पॉइंट पी है तो 2:3 में डिवाइड करता है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें x, y। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ये m1 m2 हम लिख लेते हैं, m1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 3 और x1
-1, x2 4, y1 7 एंड y2 -3। ये निकल के क्या है, x1 x2 और y1 7, x2 एंड y2 -3। हमारे क्या फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला था x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। प्लस y का है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला लर्न करना है, और लर्न भी नहीं हो तो सबसे अच्छी ट्रिक है कि क्रॉस है सारा कुछ, कि 2 का इससे इसका फर्स्ट आ जाएगा एंड थर्ड का x1 आ जाएगा, सेकेंड रेशो का, ठीक है। क्रॉस करके आपका आ जाएगा और दोनों का एडिशन है, लर्न करने की जरूरत नहीं है इसको। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स लगाइए, बल्कि मेरे को इससे ज़्यादा इजी रहता है, आप सामने देख करके आप कैलकुलेशन करोगे तो आसानी से आप लिख लोगे। 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड 2 प्लस 3 5 x 8 3 -1 -3 divided by 5 is equal to 5.5 इसका कोऑर्डिनेट आया x का 1 आ गया, ओके। यहाँ हम y का निकालेंगे, इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस साइन का ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई बार कैलकुलेशन करने में हम ध्यान इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं उसको। आप ध्यान उसको प्लीज अच्छे से चेक करके जो साइन दे रखा है उस साइन के साथ ही आप करें। 2 प्लस 3 3 to the 6 -6 plus 21 divided by 5 is equal to 15 upon 3, 3 5s are 15। ओ सॉरी 3 नहीं है यहाँ, ये है 15 अपॉन 5 है, 5 3 से 15, 3 है, तो y इज इक्वल टू 3। तो इसे कोऑर्डिनेट जो x के आए वो है x, y इज इक्वल टू 1, 3। ये आपके आंसर आ गया, ओके। हाँ, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, दिस पॉइंट्स। आपका ए बी एक लाइन है, ट्राइसेक्शन इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 पॉइंट्स चाहिए जो हमें इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। यदि हम P एंड Q ऐसे ले लेते हैं जो कि आपकी ए बी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मीन्स ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। इस टाइप से है कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। 1:1:1 की रेशियो में है, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके दे रखे हैं 4, -1 और -2, -3, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके। अब देखिए, हमें अभी तो सेक्शन फॉर्मूला में हमें 1 पॉइंट का बताया गया था किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इक्वल डिवीजन है, तो हम क्या ये कह सकते हैं एपी और पीवी काम लेंगे। एपी और पीवी में क्या किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, मीन्स क्या हुआ आपका एपी अपॉन पीवी का रेशियो क्या रहेगा आपका 1:2 रहेगा, 1:2 का रेशियो रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए एपी जो है आपका 1 1 1 है, ये भी पार्ट 1 है, ये भी पार्ट 1 है, 1 + 1 2, तो 1:2 का रेशियो रहेगा। ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या रहेगा 2 रहेगा, ये रहेगा 1। सीधे सीधे फ्रैक्शन है। अगर हम कहेंगे ए टू पी क्या हुआ, यहाँ पर रफ वर्क में आपको बता रही ए पी 1/3, पी बी 1/3 पार्ट है, क्यू बी 1/3 पार्ट है। सबको ऐड कर देंगे, AP प्लस PB प्लस QB क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1, मतलब हो गया AB के बराबर हो गया। तो AP और PB कितना हुआ 1, ये हुआ 1/3 और ये हुआ आपका 2/3, तो मतलब क्या 1:2 का रेशियो आ गया आपका AP और PB का। AP इज टू PB का जो रेशियो है 1:2 का रेशियो आ गया।
ये अब बात आपको समझ में आ गई होगी। सीधे सीधे फ्रैक्शन है कि सीधे सीधे ये फ्रैक्शन दे रखा है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे दे रखे हैं एग्जाम में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं क्वेश्चन। ओके, सिंपल सा जैसे कि हम लोग एक एप्पल खाते हैं, एप्पल का यदि हम कहें कि 4 इक्वल पार्ट्स कर दें हम, अगर आपको 1/4 पार्ट मिलता है तो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ आपका? 3/4। 3/4 प्लस 1/4 पूरा होल एप्पल हो गया। ओके, तो यही चीज आपको इसमें दी गई है, फ्रैक्शन किया गया है। ठीक है, तो इक्वल फ्रैक्शन दिए गए हैं, हमने उससे उसके बेसिस पे निकाला। ये पार्ट 1/3 है और ये क्या है 2/3 हो गया। 2/3 प्लस 1/3 मतलब क्या हुआ कि पूरा पार्ट हो गया। तो 1:2 के रेशियो में ये कट है। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर हम कहें x, y है, ठीक है, तो आपकी इसके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लिए। आपको पूरा रेशियो भी दे रखा है, m1 m2 भी दे रखा है, x और आपके दोनों a और b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और एक्स वाई निकाला है। तो एक्स वाई आपका कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m1 इंटू -2, m1 क्या है 1 है, सॉरी 1 इंटू -2 प्लस m2 इंटू 4, m2 है 2, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। आ रहा समझ में? m1 इंटू -2, m1 x2, m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। यहाँ पर आया 6/3, 3 2 जा 6, 2। सेकंड कोऑर्डिनेट हुआ 2। सिमिलरली हम इसके y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। y कोऑर्डिनेट m1/2 मतलब हुआ 1 इंटू -3 प्लस m2/1 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। ओके, -3 -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू -5/3। तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -5/3। p के कोऑर्डिनेट हो गए आपके, p के कोऑर्डिनेट क्या हुए आपके? 2, -5/3, 2, -5/3 ये कोऑर्डिनेट p के आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें q के कोऑर्डिनेट निकाल। p के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके, q के कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x1/1। अब आपको पता है अब सेम रेशियो, क्या रेशियो रहेगा? 1 1 1 का रेशियो था। ये a टू q क्या हो गया? 2 और q टू b क्या हो गया? 1। 2 + 1 3। ओके, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ से ए क्यू के डिस्टेंस कितना हुआ है? 2:1 का रेशियो हुआ है। ओके, पीछे मैंने सारा अच्छे से रेशियो आपको निकालना एक्सप्लेन किया था। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज फ्रैक्शन देखिएगा किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। है तो यहाँ पर ए क्यू इज टू क्यू बी 2:1 में, पहले 1:2 का हुआ था, यहाँ पर 2:1 में हो गया। ओके, यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करना है आपको। अगर आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे आपने मिस्टेक किया तो आपका आंसर फिर रॉन्ग आ जाएगा। अब m1 m2 यहाँ पर निकल करके आ गया, तो आप m1 इंटू x1, जैसे कोऑर्डिनेट x1 इज इक्वल टू m1 2 इंटू x1 -2 प्लस m2 इंटू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 + 1 3। ओके, और ये y1 के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके? y1 के m1/2 2 इंटू -3 प्लस m2/1 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 + 1। अब यहाँ निकालिए आप इसके कोऑर्डिनेट, -4 प्लस के 4 2 + 3 5। ओके, तो इसका x1 और x1 की में गया 4 -4 + 4 0 0 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 0। ये और इधर क्या आएगा? y1 3 2 6 -6 माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 तो माइनस के 7/3। y1 -7/3 आ गया। तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, q के कोऑर्डिनेट्स आ गए
0, -7/3 और x के कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे 2, -5/3। वो सॉरी p के कोऑर्डिनेट निकाले थे हमने, p के कोऑर्डिनेट निकाले थे 2, -5/3 ये कोऑर्डिनेट निकाले थे हमारे p के। आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। ओके, ये स्कूल के ग्राउंड है, ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर ईच का डिस्टेंस है, जो यूनिट डिस्टेंस है वो मीटर है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD के अकॉर्डिंग अलोंग जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक फ्लावर पॉट रख दिया गया है एज शोन इन फिगर 7.12। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में 1/4 डिस्टेंस पे करती है। अब 100 मीटर का 1/4 क्या हुआ? 1/4 डिवाइडेड बाय 100, ओ सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 1/4 मतलब 25 हुआ है। ओके, तो इसका जो पोजीशन है वो क्या आएगा? उसका पोजीशन आएगा 2/25, 2,25 एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई पे 25, 25th लाइन मीन्स आ गई। ठीक है, 2,25 आ गई सेकेंड लाइन। एंड प्लीज रन, एक मिनट, हाँ जी, तो इसका आया सेकंड पे 2 और यहाँ पर y पे क्या है 25, तो 1/4 डिस्टेंस है टोटल। 100 डिवाइडेड बाय 1/4 25, 2,25 इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके निहारिका के। और निहारिका एंड प्लीज रन 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन पे चलती है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। 100 डिवाइडेड बाय 5 5 सॉरी 1/5 है ना 5, 100 डिवाइडेड बाय 5 20, मतलब हुआ ये 20 मीटर डिस्टेंस चलती है ये। इसका आया 2,20, मतलब ये 25 मीटर चला और 1 मीटर ईच का डिस्टेंस है 22, 2/25 और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हुए सॉरी 8/25, 20 इसके कोऑर्डिनेट हुए 8,20। ओके, P is 1/5 of the distance AD at the 8th line. 8th line 8,20. 100 by 5 20 हो गया। On the right, what is the distance between the both the flag? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? Okay, ये क्वेश्चन नंबर 3 में करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने इसमें छोटे छोटे से ग्राफ बना करके रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इसमें 2 गर्ल्स हैं निहारिका एंड प्रीति और 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पर। एक स्कूल का ग्राउंड है जिसमें 1 मीटर के डिस्टेंस में ये 100 by 100 का है स्कूल का ग्राउंड। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अभी इसमें बोला गया निहारिका रन 1/4, मतलब 100 पॉट्स रखे मतलब 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ओके, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD, ये हो गया D डिस्टेंस और ये है A। ओके, सेकेंड लाइन में चलती है वो, सेकेंड लाइन ये है और इसमें 1/4 डिस्टेंस मतलब हुआ 25th नंबर पे 1 2, मतलब ये आपका आ गया यहाँ पर 25th डिस्टेंस पे आ गई। एंड प्रीति वो सॉरी 24th डिस्टेंस पे आ गई। प्रीति रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑफ द 8th लाइन। 8th लाइन ये सेकंड है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 8th लाइन पे 1/5 डिस्टेंस चलती है ये ऑफ AD का, तो 100 डिवाइडेड 5 दैट इज 20। ठीक है 1। ओके, ये डिस्टेंस यहाँ पर आया। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पर डिस्टेंस आता है। ओके, तो ये आपका ये अगर हम लेंगे तो ये यहाँ पर डिस्टेंस आता है। ये निहारिका और प्रीति का है। यहाँ पर अपना पोल वो फ्लैग लगा देती हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट जो हुए आपका निहारिका और प्रीति के, निहारिका का N और प्रीति का P, और निहारिका के कोऑर्डिनेट हो गए 2,25 और प्रीति के हो गए 8,20। ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। हम ये वाला ओरिजिनल फिगर भी देख सकेंगे। इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यूज करिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत
निहारिका एंड पीर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो इसका एनपी जो डिस्टेंस है, एनपी हमें क्या क्या निकालोगे आप? एन के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं आपका 2,25 और पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 8,20। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ये होता है x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ओके, ये डिस्टेंस होता है ना। तो यहाँ पर आया 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 हो गया। ओके, यहाँ पर 6 का स्क्वायर निकालिए 36 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो ये इनका डिस्टेंस जो आया एनपी का वो आया 61, दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो आया एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 61। अब तीसरा क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में, इसमें थर्ड पॉइंट क्या पूछा गया है? रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वे शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब रश्मि जो है इनके जस्ट हाफ में, यहाँ से आती है कहीं से और बिल्कुल बीच में लगा देती है, इन दोनों के बीच में। ये रश्मि का है। अब रश्मि मतलब इन दोनों के बीच में लाती है तो इसकी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बिटवीन लगा रही है। तो मिड पॉइंट क्योंकि हमारी जो फॉर्मूला क्या कहता है, वो क्या कहते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके मिड पॉइंट के। क्या होते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये कोऑर्डिनेट होते हैं। हमने जो लास्ट टाइम अभी इसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, यदि पॉइंट जो है अभी हमारा इनके बीच में है था। ओके, तो अब इसके क्या है, अब इन दोनों का देखिएगा x1 प्लस x2 क्या है? 8 प्लस 2। और रश्मि क्या, यदि हम कोऑर्डिनेट मान लें तो रश्मि कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x, इसका मान लें तो 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 बाई 2 5। और y क्या आया आपका? 20 प्लस 25 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 45 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 12.5 पर। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x के जो हमारे यहाँ पर रश्मि के कोऑर्डिनेट्स वो आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं? 5,22.5 ये आ रहे हैं कोऑर्डिनेट। तो इसमें पूछा गया है हाँ, where should she post her flag? She should post her flag at मतलब रो 5th में है वो और 22.5 डिस्टेंस पर है, 20 और 25 के बीच में, हाफ में 22.5 डिस्टेंस पर है। ओके, हाँ, she post her flag on 5th line at a distance of 22.5 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा टफ सा लग रहा था, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन निकला ये। बस जो आपको क्वेश्चन बोलता जाए वही आप करते जाओ तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। अब फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय -1, इसका रेशियो निकालना है। आप इसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए बी अगर लाइन है आपकी -3, 10 इधर है ए पे और बी पे है आपका दे रखा है 6, -8 और यहाँ जो पी पॉइंट है वो -1, 6 पर आपका कट हो रहा है। आपको m1 m2 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन। आपको m1 बाई m2 मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। यदि x और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको बोला गया था m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, यहाँ से बोला था मैंने कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x।
x2 माइनस एक्स, और साथ ही बोल रखा था इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय y2 माइनस वाई। यदि यहाँ पर ये x1 y1 है, x2 y2 है, और ये हम x को y हम मान लेते हैं। तब ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसका। तो इसके बस वैल्यूज रखनी है आपको। x माइनस x1, x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1, ठीक है, माइनस x1 माइनस 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन सॉल्व कीजिएगा, और इसका क्या है, x2 माइनस x2 क्या 6 माइनस x माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 7, 2/7 हुआ ये। और इसमें क्या हुआ, y माइनस 2/7 मतलब 2:7, यहीं पर ही आ गया है। m1 पर m2 को किस रेशो में होंगे, m1 m2 2/7, 2:7 के रेशो में होंगे। ओके, लेकिन हमारे पास y का, अब ये जो हमने x के कोऑर्डिनेट से निकाला है, सेम सॉल्यूशन आपके y कोऑर्डिनेट से भी आता है। अब देखिए आप y कोऑर्डिनेट से आपने सेम, क्योंकि ये देखिए इक्वल फॉर्मूला है। अगर हम y से भी निकालेंगे तो y की वैल्यू कितना है, क्या है देखिए इसमें, y की वैल्यू देखिए 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय y2 माइनस 8 है, माइनस 8 और माइनस 6। आप ये देखिए क्या हुआ यहाँ पर, माइनस के 4 डिवाइडेड बाय माइनस 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 साइन आता है, एडिशन हो जाता है 14। आप सब कैलकुलेशन कीजिए, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, 2:7। हम चाहे इस तरीके से करें, चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करें, दोनों से आपकी वैल्यूज m1 m2 की बराबर इक्वल आ रही है। तो आपका जो पॉइंट दे रखा है कि वो इससे इस लाइन को 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपका आंसर आ जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आप ए बी लाइन है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है। आपकी ए बी लाइन आपकी कैसे भी जा सकती है, आपकी कोई लाइन ए बी है, अब एक्सिस से डिवाइड हो रही है। इसे कोऑर्डिनेट देखे हैं 1, और इधर दे रखे हैं -4, और एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है। एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है मीन्स क्या हुआ, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हुआ। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसकी कोऑर्डिनेट अभी हम एज्यूम करते हैं x, 0 है, y जो है इसका 0 है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, पॉइंट P है। तो इसका क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो, m1 m2 निकालना है, किस रेशियो में डिवाइड होगा, और x कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स एक्सिस डिवाइड हो रही है तब, ठीक है। हमने क्या, हमने जो इसका निकाला था m1 अपॉन m2, यदि y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा, तो इसका हमारा निकाला था हमने, y1 हमारा है -5, y हमारा 0 और y2 हमारा है 5। ये हमारा दे रखा है इस क्वेश्चन में। हमारे को फार्मूला क्या था, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y। हमें यहाँ y का कोऑर्डिनेट पता है, इसलिए हम y की टर्म्स ले रहे हैं। x का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, x का कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसलिए हम x की टर्म नहीं ले रहे हैं। ओके, तो y के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, 0 माइनस y1 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय y2 5 माइनस y की कोऑर्डिनेट 0, ये आया, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/5। तो m1 अपॉन m2 की रेशियो कितना हो, 1:1। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपने ये देखा आपने कि क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, 1:1 में डिवाइड कर रहा है ये आपको। ओके, जब 1:1 में डिवाइड करता है तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 12। ये मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका x का p का जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2, 1 -4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स क्या हुआ, -3/2, -3/2। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p -3/2,
जीरो, क्योंकि वाई आप ये इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके वाई एक्सेस पे कट करेगी अभी आपकी लाइन, वाई एक्सेस पे कट करती है लाइन तो एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है वाई एक्सेस पे। आपको पता है एक्स और वाई, ये एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है, यदि कोई लाइन आपकी यहाँ पे कट करती है एक्स एक्सेस पे इस पॉइंट पे सारे पॉइंट्स पे वाई जीरो होता है, या वाई एक्सेस पे कट करती है तो एक्स जीरो होता है। तो आपको ये कैलकुलेशन, आपको ये चीज़, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। आपके ये पॉइंट जीरो हो गए, इसी से हमने M1 M2 निकाले।